रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अच्छा रियाज भाई, आज के जो हमारा टॉपिक है ये महंगाई है जो मुल्क में। तो मैं एज ए यानी कि मेज़बान आपको इधर बुला के बैठा हूँ। आप मेरे गेस्ट हैं, चौधरी साहब हैं, आप हैं, तो आप अपने कमेंट पेश कर दें उस पर। तो उसके बाद फिर चौधरी साहब की सुनते हैं। ये जो हमारे मुल्क में महंगाई की सतह है ये डेली ऊपर जा रही है। जो मज़दूर तबका है वो पिस रहा है इसमें, यानी कि कोई कंट्रोल नहीं है, बैलेंस नहीं है। हमारे जो अफसरान हैं, सरकारी अफसरान, एसी वगैरह हो गए, वो बाहर नहीं निकल रहे दफ्तरों से। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि गरीब आवाम को क्या करना चाहिए और क्या करें? क्योंकि गरीब डेली बेस पे जो मज़दूर है, दिहाड़ीदार तबका, वो पिस रहे हैं बेचारे। जो महंगी चीज़ें हैं जिसमें हम आम इस्तेमाल की चीज़ें, आटा हो गया, घी, चीनी, दालें, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये थोड़ा अपने कमेंट पेश करें ताकि सुनने वाले भाइयों को इसके बारे में कुछ यानी कि इन्फॉर्मेशन भी मिले और क्या करना चाहिए। आप अपने कमेंट भी पेश करें, क्योंकि हम जो लोग हैं हम भी मज़दूर तबका लोग हैं। हम इधर परदेश में आए हुए हैं, हम इस बेस पे आए हुए हैं कि कुछ यहाँ से कमा के भेजें और हमारे बच्चों का सिस्टम ईजी से चल सके। लेकिन जो महंगाई की हालत है, अगर फैमिली में 10 मेंबर हैं तो उसमें अगर 8 कमाने वाले हैं तो सिस्टम सर्वाइव हो रहा है, अदरवाइज नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी सलीम भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया। जिस तरह हालात उधर महंगाई के और जितना बेरोज़गारी के चल रहे हैं दुनिया में, आप कहीं भी आप दूसरे मुल्कों में देखें तो यकीन करें उधर लोगों को फैसिलिटीज़ कम से कम और कुछ भी नहीं तो रोज़गार तो है ना। हमारे मुल्क में मसला ये है कि महंगाई बढ़ रही है, उसके हिसाब से बेरोज़गारी भी है, और जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं वो इंतहाई बेचारे उस दरमियान में पिस रहे हैं। आटे और घी और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके रेट इंतहाई आगे ऊपर गए हुए, और हुकूमत उसके लिए भी कोई काम नहीं कर रहा। और आपने एक और बात बहुत ज़बरदस्त की है कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं ना, जो DC AC वगैरह है, जो प्राइस कंट्रोल वाले, यकीन मानिए एक दुकानदार एक रेट की चीज़ बेच रहा है, दूसरा दुकानदार वही चीज़ उससे भी ज़्यादा रेट पे बेच रहा है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो एक चेक एंड बैलेंस नहीं है, दूसरा लोगों को रोज़गार नहीं है, हुकूमत भी कोई ऐसा तरीक़ाकार अपना नहीं रहे कि जो महंगाई है उसकी सतह कम हो, जो गरीब लोगों पर बोझ डाला गया है उसका जो कम हो। वो पता नहीं उन्होंने भी अजीब बनाए हुए हैं कि भाई ये फला चीज़ की वजह से रेट बढ़ रहे हैं, इस चीज़ की वजह से रेट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से भी बढ़ रहे हैं। भाई आप लोग के हाथ में इख्तियार है, कम से कम आप लोगों को इन गरीब लोगों का एहसास करना चाहिए। बिल्कुल, आपके पास अथॉरिटी है, आप अथॉरिटी का यूज़ करें। जो आपने अफसर तैनात किए हुए हैं उनको थोड़ा पुश करें, गरीब का एहसास करें। एक तो मजदूरी नहीं मिल रही और ऊपर से महंगाई है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और हमारी आप इकानमी की हालत देख रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, पैसे की कदर गिरती जा रही है, तो हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। कुछ करते नज़र नहीं आ रहे ये लोग। मतलब हम अगर सोचे तो होना चाहिए था कि गवर्नमेंट इसके लिए कोशिश करते, और ये जो ज़रूरी अशिया है, खाने पीने की ज़रूरतों की, उसके रेट कम से कम कर देते तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता लोगों को। ओके, अपना मसब भाई, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आवाम को जो ये दिन ब दिन सामना करना पड़ रहा है इन चीज़ों का, तो हमारी गवर्नमेंट क्या ऐसे इकदाम करे जिनकी वजह से कम गरीब को खाने की चीज़ें, जो डेली रूटीन वाइज चीज़ें, वो तो अवेलेबल आ सकें, ज़िंदा तो रहें लोग। आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे खुदकशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को साथ लेके नहर में छलांग लगा रहे हैं, कोई बिजली को हाथ लगा रहा है, किसी ने खुद को लटकाया हुआ है। तो हालात बहुत क्रिटिकल होते जा रहे हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी आवाम इकट्ठी होकर निकले। आटा, घी, सब्जी वगैरह पे तो हम बाइकाट नहीं कर सकते। जो चीज़ें बाइकाट करने वाली हैं, गोश्त हो गया, मुर्गी होगी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिन पे हम बाइकाट कर सकते हैं उनका बाइकाट करें, में भी थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए। आटे से हम बाइकाट नहीं कर सकते, घी से नहीं कर सकते। अगर उनसे बाइकाट करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। बिल्कुल। और रही बात हमारी गवर्नमेंट की, आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पैसे की कदर कितनी नीचे चली गई और डॉलर किधर चला गया। हम लोग प्रदेशों में धक्के खा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, इधर से पैसे भेजते हैं कि बच्चे हमारे चले सुकून से रह लें। सुबह को हम निकलते हैं मजदूरी पे और रात को हम जाते सो जाते हैं। और एक ये बात कि घर वालों से दूर, परदेशियों के दुख तो परदेसी समझ सकते हैं जो इधर हैं भाई हमारे। बिल्कुल। तो बस
ابھی یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ سیٹ ہو جائے تھوڑی سی تو ہمارا ملک بالکل سیٹ ہو سکتا ہے. ابھی جو بھی بندہ آتا ہے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے اور چلا جاتا ہے. ایک اعتماد نہیں ہے عوام ہماری میں کہ ہم کوئی اچھا لیڈر ہم اپنا چنیں بالکل جو ہمارے ملک کا بہتر سوچے. ایسے سب چیزیں ہمیں سوچنی خود پڑیں گی. بالکل. اور آپ دونوں بھائیوں نے یہ جو میسج دیا ہے میں ان میں تھوڑی کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے ہماری پاکستانی عوام کو آؤٹ کنٹری سے جو درآمدات ہیں ہمارے پاس ان سے ریلائز کرنا چاہیے. یہ جو اپنے میڈ ان پاکستان ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں چیزیں تاکہ ہمارا اکانومی کی قدر مضبوط ہو, پیسے کی ویلیو بڑھنی چاہیے. کیونکہ جو ہمارے حالات ہیں ہم زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں باہر والی چیزوں کو کہ یہ برانڈڈ چیز ہے. حالانکہ پاکستان میں الحمدللہ اچھی چیزیں بن رہی ہیں, اچھی پروڈکٹس آ رہی ہیں, کریم ہو گئی, صابن ہو گئے, چاکلیٹس, ٹافی ہیں. ان کے روٹین میں اگر وہ چیزیں بھی ہم استعمال کر لیں تو ان کا بہت زیادہ اثر پڑے گا ان چیزوں پہ. تو ہماری قوم کو یہی پیغام ہے ہماری طرف سے کہ کم از کم جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ کریں, اتفاق کریں. جن چیزوں کے اوپر آپ اتفاق نہیں کر سکتے وہ روٹین وائز چیزیں ہیں. باقی جو چیزیں ایکسٹرا ہم یوز کرتے ہیں, جیسے مثلا بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ جیسے مرغی کا آج ریٹ اپ ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم مرغی کو چھوڑ دیں. اگر ایک ہفتہ کسی گھر میں مرغی نہ پکے تو اس میں کچھ نہیں ہو جاتا, نہ بچے اس کے بغیر رہ سکتے ہیں, بزرگ بھی رہ سکتے ہیں. ہاں آپ کے گھر میں کہیں 100 میں سے کوئی یعنی کہ آپ پرسنٹیج نکالیں تو پوائنٹ سم تھنگ بنے گی جن کو ڈاکٹرز نے بتایا ہوگا کہ آپ مرغے کا گوشت استعمال لازمی کریں. ادروائز اگر کوئی بندہ فیملی میں نہ کرے تو اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے, یعنی کہ اس کے بغیر ہم رہ سکتے ہیں. تو ہمارا اپنی عوام کو یہی میسج ہے کہ جن چیزوں پہ آپ اتفاق کر سکتے ہیں ان پہ کریں. اور یہ جو ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے, ہماری جو یعنی کہ ڈیلی کی یہ جو ہم پستے جا رہے ہیں مزدور طبقہ, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہماری قوم کا, جو آتا ہے اس کو آنے میں بھی یہ تالیاں بجاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں, جب جاتا ہے تب بھی نعرے لگاتے ہیں. سب سے مین مسئلہ یہ ہے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو جو اس طرح سے فکس کریں کہ آپ جس چیز کو جس نظر سے دیکھ رہے ہیں جب وہ آتا ہے, اگر آتے ہوئے وہ آدمی آپ کے لیے اچھا ہے تو جاتے ہوئے بھی اچھا ہونا چاہیے. اور ہمارے سیاست دانوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, جیسے ہم انہیں پلکوں پہ بٹھاتے ہیں جب وہ آتے ہیں, ہمارے مسائل جا کر اسمبلیوں میں ان کو ایسے ہی پیش کرنے چاہیے کہ ان کے یہ مسائل ہیں. یہ نہیں ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اپنے مسائل ہمیں سنا کر ووٹ لے لیتے ہیں, جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو ہمارے مسائل وہاں اصل میں پیش ہی نہیں کیے جاتے کہ ان کے یہ مسائل ہیں. تو ان چیزوں کا ہماری عوام کو, ہمارے سیاستدانوں کو خیال رکھنا چاہیے. صحیح بات ہے. اوکے.